नमस्कार। आप सभी को आज एक शुभ संध्या अर्पित करते हुए आज आपके सामने हम लोग केलिंग इंडिया आपके सामने लेकर के आया है लर्निंग लॉफ्ट। तो यहाँ पे जितने लोग आज हमारे चैंपियन मौजूद है उन सभी का मैं हंसराज चंडारिया वेस्ट बंगाल से पूरे केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो जितने भी लोग अभी तक अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर पाए हैं, फटाफट से आप लोग अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम का नाम ही अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है और जिसका नाम है हमारा लर्निंग लॉफ्ट, यानी एक ऐसी छत जिसके नीचे आज हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। अपने जिंदगी को बदलने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का एक बहुत अच्छा मौका आज हम लोगों को मिलेगा। सो हम लोगों को अपनी पूरे तन्मयता के साथ में इस प्रोग्राम को आज लेना है। तो जितने भी चैंपियन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू आप क्राउन एम्बेसडर तक जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे इस आज के शाम में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सो अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, अपना अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए ताकि एक दूसरे को देख करके हम लोग वर्चुअल मीटिंग का पूरा अच्छे से मजा ले पाए। और आज का मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो मीटिंग को हमारे कंडक्ट करने आते हैं, तो जिन्होंने आज इस मीटिंग के बारे में जिन्होंने इसकी सीरीज की शुरुआत की है, आज उस सीरीज का 6वां अध्याय यानी कि आज पार्ट 6 सेशन 6 आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आज जिस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आप सभी को पता है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए इस प्रोग्राम के बारे में और विशेष रूप से जानकारी और अच्छी अच्छी बातों को जो है हमारे साथ में शेयर करने के लिए जो आ रहे हैं, इज नन अदर देन आवर वेरी ओन द डायरेक्टर ऑफ केलिंग इंडिया। प्लीज वेलकम मिस्टर जगदेशन सुब्रमण्यम सर। Namaskar, namaste, good evening to everybody. Today, as what we know, yesterday, the late Twanaji Safaruddin passed away. It's honor for me that I've been with him for last 6 years in Keling. जैसा कि आप सभी को ज्ञात हुआ है कि कल हमारे जो हाजी सफरुद्दीन अबू हसन थे, उनका जो है देहांत हो गया है और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं पिछले 6 सालों से उनके साथ में केलिंग में था। He is a fantastic trainer and he started his journey in Keling year 2000, and with some of the fellow Indian distributors he also trained them. वो बहुत ही एक बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर थे, बहुत अच्छे ट्रेनर थे और 2000 से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था और उन्होंने काफी अच्छे लीडरों को ट्रेन किया। But I did not spend much time with him due to my work was in India. So once I go back to Malaysia, sometimes I see him and he gives some tips. I still learn from him also. मैं उनके साथ काफी समय बिता नहीं पाया क्योंकि इंडिया में मैं काफी व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी मैं मलेशिया जाता था तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। His tips for me is only one thing simple, Jaga. What you have to go through is you have to revamp everything and don't do big type of trainings. Just do a small training, build them up for the future. उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में जाके कुछ बड़ा करने के बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग आप मत करो, आप छोटी-छोटी ट्रेनिंगों के माध्यम से लोगों को तैयार करो केलिंग इंडिया को बिल्डअप करने के। One of the message that he has given during training time, when some of the trainers ask him, what do you think if after you training people still lives? और उन्होंने एक ट्रेनिंग के दौरान में जब काफी लीडरों ने उनसे पूछा था कि आप जब ट्रेनिंग दे देते हैं उसके बाद में भी अगर लोग नहीं करते तो क्या करना? My job as a trainer, I train them. It's their decision whether they want to stay or they want to leave. But whatever they have learned from me, I bless them and they continue their journey. So what a wonderful saying from me. तो उन्होंने कहा था कि मेरा काम लोगों को ट्रेन करना है, मैंने उनको ट्रेन कर दिया, अब उस नॉलेज को लेकर के वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये उनके ऊपर में है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। So today's program, we want to talk about hope and belief. So आज का प्रोग्राम जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आशा और विश्वास के बारे में। Yeah, let's feel energetic because there is always hope, there is always belief. तो आइए बहुत ज्यादा हम लोग उत्साहित फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमेशा एक आशा और विश्वास हमेशा बना रहता है। 2 months ago, we don't know where was our hope. 2 महीना पहले हमको पता नहीं था कि हमारी आशा कहाँ है। Everybody was a fear of lockdown, the second wave pandemic. और हर आदमी लॉकडाउन के सेकंड वेव का जो पैंडेमिक का जो सेकंड वेव था उससे डर रहा था। But
under the country's leadership. We had hope and we overcome it. और आज जो पूरे देश के जिनके ऊपर मैं भारतीय, उनके ऊपर हम लोगों का विश्वास था। So the most important part here is what we need to do is continue to have hope and belief. Ansaraj, your video, you close your video. Net is very slow. Yeah, now it's okay, sir. Okay. So the most important part, we need to have hope and belief. So सबसे जरूरी बात यह है कि हमें आशा और विश्वास दोनों की जरूरत है. Okay. During this lockdown, we face all the challenges. और इस लॉकडाउन के मद्देनजर में हम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया. I'm happy to share this. I just learned from one of our Crown Ambassador, that is Sham Prakash, when last week we had a training. I've learned from him this, and I want to share to you all. This is what Mr. Sham Prakash, our Crown Ambassador, shared to our training. मुझे आज ये बहुत बात की खुशी हो रही है कि पिछले सप्ताह की एक मीटिंग के दौरान में हमारे जो क्राउन एम्बेसडर श्याम प्रकाश सर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी. तो आज मैं बहुत खुश हूं कि वो बातें मैं आज आप लोगों के. So the most important part is you can learn from anybody if you really want to learn. तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सही मायने में सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा. As long as you are willing to learn, you can learn. और जब तक आप लोगों के अंदर में सीखने की इच्छा होगी तब तक आप सीख सकते हैं. What challenges we faced when we were staying home during this lockdown? किन किन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान में? For most of us, too much of comfort, yet not happy. Am I right? और हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कंफर्ट जोन का ये मामला था, आरामदायक ये लॉकडाउन था, फिर भी हम लोग खुश नहीं. Very comfortable. According to time, breakfast will come. According to time, tea time will come. Morning tea will come. The lunch will come. Evening tea will come. Night dinner will come. Too comfort, but still not happy. Ansaraj, video off. Then only you can go through. तो हमारे पास में क्या था? टाइम टू टाइम हमारे पास सब कुछ आता गया. टाइम टू टाइम हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, सब कुछ किया. इतना आराम हमारे पास में था. Too much time with family, yet not safe. और बहुत ज्यादा समय हमने अपनी फैमिली के साथ बिताया, फिर भी हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. Am I right? Because we are afraid of COVID situation. मैं सही हूं ना? क्योंकि हम लोग उस कोविड के सिचुएशन से डर रहे थे. Too much of information, yet not productive. हमारे पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी जानकारियां थी, फिर भी हम लोग उसको कुछ काम में नहीं लगा पाए. Open up TV, information of COVID, until our body also will become like COVID. और हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही टीवी खोलते हैं सिर्फ कोविड, इतनी सारी जानकारी थी कि जब तक हम लोग अपने आप को कोविड में नहीं बदल पा रहे. Everybody becoming a doctor ready now, telling you us how to overcome this COVID situation. हर कोई अपने आप में डॉक्टर बन चुका था और हर कोई ये बताने में मसरूफ था कि कैसे हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं. Don't know who to trust nowadays really. अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस पे विश्वास किया जाए. Open up the handphone. How about COVID only? और जैसे ही फोन को ऑन करते हैं तो उसमें भी सिर्फ कोविड और सिर्फ कोविड था. Too much of social networking, yet not positive. बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग में रहने के बाद में भी हम लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हो पाए. So much information received from the handphone and then distribute again to the people, yet not productive here, not positive at all here. और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद में उसको हम लोगों ने वितरण किया, उसके बाद में भी हम कुछ नया उत्पाद नहीं कर पाए. And then surrounded by the people of the same setback, so we feel very uncomfortable at home already. और फिर क्या हुआ हमारे साथ कि हम उसी नकारात्मक लोगों के साथ में ही जो है घिरे रह गए और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए. And then what really happened? Fear, frustration, financial challenges, lethargy. और फिर क्या हुआ हमारे अंदर में भय, एक
भयानक जो सपना था उसकी तरह एक भय पैदा हो गया, हमारे अंदर में आलस पैदा हो गया, और हमारे साथ में जो हमारा जो लाइफस्टाइल था वो भी अनियमित हो गया। Due to this, we become sedentary lifestyle. What is sedentary lifestyle? Means inactive lifestyle, because we become inactive at home already. और उसकी वजह से हमारे साथ में क्या हुआ कि हम लोग एक इनएक्टिव, बिना प्रोडक्शन का कुछ भी किए हुए एक नकारात्मक सी जिंदगी हम लोग जीना शुरू कर दी। But some people are active morning until night. Zoom, 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 zoom talk, zoom talk, zoom talk. But majority never do this, become inactive. बट बहुत सारे लोग जो है वो दिन भर सुबह दोपहर शाम जो है वो जूम मीटिंग करते चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग कुछ भी नहीं किए। Sedentary lifestyle means sit down on the same sofa, sleep at the same bed, sit down and watch the same TV, and then sit down until there is no movement at all. और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही जगह पे बैठ करके एक ही टीवी को देखते हुए एक ही जगह दिन भर वहीं बैठ करके टाइम को हमने गुजार दिया। So what really happens then? तो क्या हुआ उस एक्चुअली में? Biggest challenge that we face. सबसे बड़ी चुनौती का सामना हम लोग किया। Unknowingly we tend to start thinking negative. और बिना जानकारी होते हुए भी हम लोग जो है नकारात्मक सोचना शुरू कर दिए। You ask yourself, from morning, because bombarded with so much of information, unknowingly we become very negative thinking. आप ये सोच करके देखिए, सुबह से ही जैसे ही नकारात्मक सोचों का हमारे ऊपर में बमबारी होना शुरू हो गया, धीरे धीरे हम खुद जो है नकारात्मक होते चले गए। Until the negative thoughts are contagious than COVID-19. आपको ये जान के हैरान होगा कि नकारात्मक सोच जो है वो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। At least COVID-19 virus will be there 1 week, 2 weeks, but this negative thinking is going on again and again and again and again, and for 1 month or 2 months already. और आपको जानने का होगा क्या कोरोना वायरस जो है वो 1 से 2 सप्ताह तक रहेगा, लेकिन ये जो नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ गई, ये हमारे साथ पता नहीं कितने दिनों तक रहेगी। This result in negative action and ultimate ending up with negative results. और यही क्या हुआ कि नकारात्मक क्रिया हम लोग करते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास साथ में सिर्फ नकारात्मक नतीजे आते चले गए। The 4 types of people during this situation or rest of our life, there is 4 types of these people. न सिर्फ इस सिचुएशन के अनुसार में बल्कि पूरी जिंदगी में आपको सिर्फ ये 4 तरह के लोग ही मिलेंगे। The first type is negative inside and negative outside. पहले जो कैटेगरी में आते हैं वो नकारात्मक अंदर से भी होते हैं और बाहर से भी। What do you mean negative inside and negative outside? नकारात्मक अंदर और बाहर से का मतलब क्या है? Negative body inside, outside also they show negative body inside, outside also they show negative. जो भीतर में सिर्फ नकारात्मक देख रहे हैं उनको बाहर में भी नकारात्मकता ही नजर आती है। With having the negative inside, automatically you won't have the result outside already. और जब आप अंदर से नकारात्मक रहेंगे तो आपको बाहरी दुनिया के बाहर में आपको सकारात्मक नतीजे नहीं मिलेंगे। And the second type is negative inside, but outside, yes, I can do it. Yes, but inside, और दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो भीतर से नकारात्मक होते हैं, लेकिन बाहर से आपको ऐसा दिखाएंगे, यस मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर में वो क्या सोचते हैं, अयो कैसे होगा। Upline say, leader say something, yes you can do it, yes I can do it, but inside, don't know whether can or cannot, man. जब अपलाइन कहता है कि आप कर सकते हो, वो कहते हैं यस मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा, लेकिन भीतर से वो सोचते हैं कि कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा। The third type, positive inside, yes you can do, but outside, listening to the negative, then negative outside. और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो भीतर से सकारात्मक होते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से नकारात्मक सुन करके उनको भी लगता है कि उनको नकारात्मक नतीजे ही मिलेंगे। The fourth type is positive inside, positive outside. और चौथी कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो कि भीतर से भी सकारात्मक होते हैं और बाहर से भी सकारात्मक होते हैं। So now ask yourself which category you belong to, whether positive inside or positive outside. With positive inside, positive outside, these are the people who will make things happen.
during this time of period of time and rest of their life. तो आप एक बार अपने आप से पूछ करके देखिए कि क्या आप अंदर से अगर आप सकारात्मक हैं और बाहर से भी आप सकारात्मक हैं, तभी इसी कैटेगरी के लोग जो हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो है बहुत अच्छा कुछ करके दिखा पाएंगे। If you're not getting result, that means nothing wrong outside, something is wrong inside. अगर आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बाहरी जगत में कुछ नहीं है, आपके भीतर के जगत में आप नकारात्मक हैं। Therefore, don't blame anybody. इसलिए किसी पे भी दोषारोपण न करें। So, it's always hope. Even when you are at the lowest point of your life, you just have to keep believing. एक हमेशा आशा हमारे साथ बनी हुई है। अगर आप जिंदगी के सबसे निचले स्तर पे भी पहुंच गए हैं, तब भी आपको सिर्फ अपने आप पे सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। What I'm doing, I'm keep on having a hope only. That's only thing that can make me move forward. If you don't have the hope inside of you, you can't move forward. मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आशा है आगे बढ़ने की, मैं उसी से ही सिर्फ चल रहा हूं। अगर आपके पास ये आशा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। I think we all are born with certain amount of hope and belief, but some along the path of addiction and self-destruction, we lose that sense of hope. मैं जो सोचता हूं, मुझे ये लगता है कि हम सबके पास में किसी न किसी अमाउंट की जो है एक आशा या विश्वास थोड़ी सी हमारे पास में है, लेकिन क्या होता है जो जीवन की यात्रा हम शुरू करते हैं उसमें हमारा जो विश्वास है या जो हमारा जो आदतें हैं, उन आदतों के चलते हम इसको खो देते हैं। So if you're not having a hope, that means something is self-destruction of yourself. Don't blame anybody. So this is very important. That's right. So the principle of hope in this situation of recovery was the beacon of the bright light that will lead us out of the darkness of despair and addiction. I think his line is this thing. Let me check. Ansaraj? Ansaraj? Yes, sir, I'm in. Okay. So the principle of hope in this situation of recovery was the beacon of the bright light that will lead us out of the darkness of despair and addiction. So हमारे यहाँ पे आशा का जो सिद्धांत है, ये आशा का सिद्धांत क्या करता है? एक ऐसी रिकवरी सिचुएशन हमारे साथ में करेगा, एक ऐसी किरण हमारे जीवन में लाएगा जो हमको ये जो अंधेरा है, इस अंधेरे से हमको बाहर निकालेगा। Suddenly, Ansaraj is no more there. So I must have the hope that he is there. You see, in the darkness, you must have the belief and hope that he will be there. And suddenly he came back. Because what you do? Network problem. अचानक में हंसराज नहीं था, लेकिन मेरे पास एक आशा थी कि वो नहीं है, वो आएगा, और अचानक में वो तुरंत वापस आ जाता है। इसमें क्या किया जा सकता है? ये क्या था? एक नेटवर्क का प्रॉब्लम था। But this time you cannot get panic. But what happened? Most people get panic. Oh, you. That's why you start to lose the hope. लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर हम घबरा जाते तो क्या होता? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं हाँ क्या हो गया। So one of the many reasons that hope and belief is such important a spiritual recovery principle is because creating a vision of a future that is favorable and become a habitual attitude. So आज सबसे बड़ा जो रीजन है इस होप और बिलीफ के, यानी आशा और विश्वास का, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण जो है एक आध्यात्मिक रिकवरी हम लोग कह सकते हैं, या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, जो कि हमारे जीवन के, हमारे भविष्य को दर्शाएगा और हमारी जितनी भी जो एटीट्यूड बोलिए या जो हमारी आदतें हैं उनको सुधारने में मदद करेगा। So you have to create a vision of future. That means you must have the hope. If you lose hope,
nothing works. सो आपको एक भविष्य की एक दूरदर्शिता आपको जो है उसको पैदा देखना होगा, उसको पैदा करना होगा। अगर आपके पास में ये दूरदर्शिता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। In whatever situation that you are facing, you cannot lose hope. आप किसी भी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, आप इस बात को मान के चलिए कि आप कभी भी आशा नहीं छोड़ सकते। To have hope, you have to have alter attitudes. That is AA. You must alter your attitudes. If you don't alter your attitudes, you cannot have hope at all. आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो AA का है, यानी अल्टरनेट एटीट्यूड। आपको अपने आप से बात करने का जो तरीका है उसको आपको बदलना होगा। ये जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके पास में आशा कभी भी नहीं आएगी। So success or the hope you can create only if you can alter your attitude. और आप उस आशा को तभी आप जिंदा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं कि जब आप अपने आप से बात करने के तरीके को आप बदलेंगे। For me, it is been putting my hope and belief is the trust in a higher power that I call God, which has allowed me to have more freedom and more forward. मेरे लिए ये है कि मेरा जो आशा और विश्वास है उसको मैंने इतना ज्यादा ऊंचा बढ़ा दिया है कि अगर मैं भगवान से भी बात करूं तो भगवान भी जो है वो मुझे अलाउ करेंगे, वो मेरे साथ में चलेंगे कि मुझे मेरी जिंदगी की आजादी और आगे बढ़ने में मेरी मदद करेंगे। If you don't believe God, believe yourself. Huh? That is the most important part. अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप कम से कम अपने आप पे विश्वास करिए, यही जिंदगी है। If you cannot believe yourself, then it will be very difficult. अगर आपको अपने ऊपर में आपको विश्वास नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए कठिनाई भरा हो जाएगा। The more I witness hope manifesting in my life, the more it builds an opportunity for a change in attitude. So the more hope you build in yourself, automatically your attitude, that means you can alter your attitude itself. और मैंने ये देखा, ये पाया है कि मेरे अंदर जितनी आशाओं को मैंने और बढ़ाया है, मेरे पास में एक रास्ता अपने आप खुलते चला गया है। अपनी लाइफ में अल्टरनेटिव एटीट्यूड यानी अपने सोचने के तरीके को बदलने में मुझे कामयाबी मिली। Hope has instilled in me the passion and motivation to see what each day has in store. और इस आशा ने मेरे अंदर में एक ऐसे पैशन को जगाया, एक ऐसे उत्साह को जगाया है कि हर दिन मेरे लिए क्या क्या रखा है ये मुझे पता चलता था। And because of that, my life is unbelievably exciting. और इसी की वजह से मेरा जो जीवन था वो आप मतलब जिसको कह सकते हैं कि अनबिलीवेबली जो मेरे पास में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पैदा हो गया। Like today, my exercise that gives me more excitement. मेरी कसरत ने मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित किया। Some people ask me, at this age you still can do this? I say that is hope and belief. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इस उम्र में आप इतनी कसरत कर सकते हैं? मैंने कहा यही आशा और विश्वास है। You know, every day I have to have hope. At night when I sleep, I need to have hope. God, tomorrow I must wake up. Because if I lock the door, nobody can come in. So I have to have hope for tomorrow. आपको ये मैं बता दूं कि रोज रात को सोने से पहले मेरे पास में एक आशा होनी चाहिए कि भगवान प्लीज कल मुझे सुबह उठा देना, क्योंकि मैं अगर घर का दरवाजा बंद करके सोता हूं तो मेरे पास फिर कोई आ भी नहीं सकता। Because I'm staying alone. क्योंकि मैं अकेला रहता हूं। So I have to learn to embrace and enjoy life to its the fullest through a program of recovery. That is through hope, faith, and trust, and turning it over to God. Today his line is quite bad, so don't worry. He's out ready. He's going to come in because his line is bad today. Today, West Bengal line is quite bad. Maybe it's raining, maybe it's something. It's okay, but just don't be panic. That's what I say. Don't be panic. Let him come. Now we have 210 members. That shows a very good sign. 211 members ready.
That shows a very good sign. And this shows that I hope. Before starting this program, I was thinking about 230. And I already got 211. That is what hope and belief. तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में 211 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने 230 के लगभग जो एक्सपेक्टेशन किया था, और यही इसी को कहते हैं आशा और विश्वास. Now it's already 212. The more I said, I must have hope and belief that it will hit 230. So अभी देखिए आप 212 लोग हो चुके हैं. So मेरे पास ये आशा होना चाहिए कि मैं ये 230 को टच करेगा. That is what positive inside, positive outside. और इसी को कहते हैं कि अंदर से सकारात्मक होना और बाहर से सकारात्मक होना. Bottom line is that hope and belief provides the faith and trust that are necessary to face many challenges, obstacles, joys and miracles of life in recovery. So सबसे असल में बात यही है कि आशा और विश्वास है जो वो आपका फेथ जो है उसको, आपके विश्वास को और आगे बढ़ाएगा, जो नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है. आपके जीवन में जितनी चुनौतियां आएंगी, जितनी बाधाएं आएंगी, जितनी खुशियां आएंगी और जितने चमत्कार होंगे आपके जीवन में. As they say, God doesn't give you more than you can handle, but He may give you more than you can handle on your own. जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान आपको ज्यादा नहीं देगा जिससे ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते, आप संभाल नहीं सकते, बट आप अगर अपने आप पे ले लें तो आप उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं. Now 214, another 16 more to go. Hope and believe. अभी 214 हो चुके हैं और अगले और 16 लोग आने बाकी हैं. इसी को आशा और विश्वास कहते हैं. Now 215, another 15 more to go. Hope and believe. अभी 215 हो गए और 15 आने बाकी हैं. इसी को आशा और विश्वास कहते हैं. So if you or someone you love is struggling with this pandemic or recovery, just place hope and believe. So अगर आप और आपके जानकारी में आप जिससे प्यार करते हैं उसमें से भी कोई अगर अभी स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है इस परिस्थिति में, तो आपको उसे सिर्फ आशा और विश्वास देने की जरूरत है. It is my wish and my hope that your life can be ridiculously miraculous too also. So ये मेरा आशा और विश्वास है कि आपका चमत्कारों से भर जाए. So when I think about how hope and belief enables transition, I recommend this for you. तो जब मैं ये सोचता हूं कि कैसे आशा और विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है, तो मैं उसके लिए आपको ये रिकमेंडेड करता हूं. So alter the attitude. The hope and belief enables you the transition. So I recommend this for you, how to have alter the attitudes. So आपको अपने जीवन में आशा और विश्वास के अगर आपको उनको थोड़ा सा ऊंचा करना है, तो आपको अपने जो आपका एटीट्यूड है उसको बदलने की जरूरत है. उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंडेड करना चाहता हूं. Number 1, focuses on the future. सबसे पहली बात, आप अपने भविष्य पे ध्यान केंद्रित करिए. That is most important part. ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. Brings happiness. Number 2, you must have happiness with you. आपको खुश रहना होगा, खुशियों को आप आकर्षित करिए. Number 3, sustain daily living. That is where the hope and belief will alter your attitudes. आप रोजाना जिए, रोजाना जिंदगी को जीने की करिए और उसी जगह पे आपका जो है आपका सोचने का तरीका बदले. Finally, this is what most people never have. और आखिर में ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बहुत सारे लोगों के पास में नहीं. Learn from yesterday. कल से आप सीखिए. Live for today. आज जिए. Hope for tomorrow. और कल के लिए आप आशा रखिए. Do you understand what it means? क्या आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? Learn from yesterday. कल बीते हुए कल से सीखिए. Live for today. आज जिंदा रहिए. Hope for tomorrow. और कल के लिए आप आशा रखिए. You see, when you are living today, you have hope for tomorrow. What you supposed to do? जब आप आज जी रहे हैं, तब आपके पास में कल के लिए एक आशा होगी कि आप क्या करना. When tomorrow comes, it becomes today. जब कल आएगा तो वो आज में बदल जाएगा. But because of the situation that you are going through in your life,
what you think of tomorrow, you forgot today. बट आप जिन परिस्थितियों से अभी अपनी जिंदगी में गुजर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि कल आपको क्या करना है, ये आज ही आप भूल जाते हैं। That is why many people fail in their life. और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। Whatever I want to do tomorrow, I already think today ready. Because tomorrow, मैं आने वाले कल में क्या करूंगा, इसकी सोच मैंने आज ही कर ली है। when tomorrow comes, whatever I think today, tomorrow I will do. Whatever situation, it happens there. और फिर जब कल आएगा तो आज जो मैंने सोच के रखा कि कल क्या करूंगा, तो कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं आज वो करके रहूंगा। Then I learn what I learned from yesterday, so that I can plan for tomorrow again. मैं ये प्लान कर पाऊंगा कि मैंने कल से जो सीखा था वो मैं आने वाले कल के लिए प्लानिंग कर पाऊंगा। But here what really went wrong is when tomorrow comes, situation, environment, you have so many problems, so many challenges, you forgot what you said for today, for tomorrow, and you forgot today, and tomorrow again at night, I forgot to do this. That is where you are losing every day. और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे ही कल आता है तो कल की परिस्थितियों में हम इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमने जो आज सोचा था कि हम कल क्या करेंगे, उसको पूरा ही भूल जाते हैं, और फिर पूरा दिन गुजारने के बाद में रात को सोचते हैं कि अयो हम क्या किए आज सारा दिन। So remember, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. So that mantra you can have it, and definitely you can succeed in your life. So ध्यान रखिए इस बात को कि आपको बीते हुए कल से सीखना है। Now 206:17 ready. Ansaraj is out ready. He will be back today. His line is having big problem. It's okay. That is where hope and belief. How to generate hope and belief? Lucky I told him to off the video. If no, means he will have more challenges today. So don't panic. It's okay. 217. If he comes in 218 ready. So another shot more to go. Hope and belief. Today is very interesting, you see. This is how I will put my affirmation without in my own self. Positive inside, positive outside. 218. He's already in ready. Ansaraj, I think Ansaraj is going outside and trying to bring people inside. Make sure we hit 230 today. Okay. Yes, sir, doing that only. Okay, it's okay. How to generate hope and belief? So कैसे जो है हम आशा और विश्वास को पैदा करेंगे? Number one, trust yourself. You can do. सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज, आप अपने आप पे विश्वास करिए, आप कर सकते हैं। You have to trust yourself. You have to trust yourself that you can do. आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं, ये विश्वास आपको रखना होगा। Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Trust yourself that tonight you set for tomorrow. Tonight you set for tomorrow, hope for tomorrow. What you want to do, Kaylee? When tomorrow comes, whatever situation has happened, you trust yourself, you still will do it. That's where every day you will progress. आप बीते हुए कल से सीखिए, आज क्या करना है वैसे जिए, और कल क्या करना है वो आपको आज ही उसकी आशा आपको रख लेनी होगी, ताकि रात में जब आप सोए तो आपके पास में ये अपने आप में विश्वास होगा कि कुछ भी हो जाए कल मैं ये काम करके रहूंगा। Second, focus on the good things. This is very important. We need to focus on the good things. And now 222. Now 222. 224. Another 6 more to go. 225. Another 5 more to go. अभी 225 हो चुके हैं, अभी सिर्फ और 5 होना बाकी है। So this is very interesting. So number 3, practice gratitude. और तीसरी जो बड़ी बात है कि आपको कृतज्ञता को पालन करना होगा। 227, 3 more to go. Hope and believe. 227 हो गए, 3 और चाहिए, यही आशा और विश्वास है।
Practice gratitude. I must thank to the universe. He will give 2,2,2,3,0. Now 2,2,8. Another 2 more to go. You see, positive energy. We are circulating the positive energy. That's how we do things. Practice gratitude. आपको कृतज्ञ होने की जरूरत है, आपको This is very देना important. चाहिए। हाँ, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। We must thank everybody. We must thank to the universe. We must thank to the God. We must thank to the parents. We must thank our own family members. We must thank our children. We must thank everyone in our life every day. Your life will be very meaningful. हमें सबका धन्यवाद करने की जरूरत है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे फैमिली हो, या हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारे बच्चे हो। हमें सबको धन्यवाद देना होगा, तभी जाके हमारी जिंदगी का एक माने साबित होगा। And number 4, practice positive self-talk. और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू कीजिए। This is very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। And mingle with the positive people. और आप पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कीजिए। Finally, practice visualization, prayers and meditation. और आखिर में आपको क्या करना होगा? आपको विजुअलाइजेशन, आपको देखना होगा, आपको प्रार्थनाएं करनी होंगी, आपको ध्यान लगाना होगा, including exercise also, which can create hope and belief. और साथ में कसरत भी करना होगा जो आपके अंदर आशा और विश्वास को पैदा करेगा। The only thing I'm lacking in my life is meditation, but I always do visualization. I always do prayers. So you don't need to worry. Don't worry. Oh, I cannot do meditation. If you don't do meditation, just do prayers. Prayers also self-talk. You are talking to your own self. मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है कि मैं ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन मैं प्रार्थनाएं कर सकता हूं, मैं कसरत कर सकता हूं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको मिरेकल क्रिएट करना ही होगा। Now, there are 4 types of people. There are 4 types intelligent people. और अब बात करते हैं कि 4 तरह के जो लोग हैं जिनको हम लोग चतुर चालाक लोग कहते हैं। That means there is 4 types, you know. इसका मतलब 4 तरह के लोग। Which intelligence you are using to progress in your life? आप अपने कौन सी चतुराई को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको देखना। Number 1, intelligent quadrant. सबसे पहला जो है वो आपका चतुर का जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ क्वाड्रेंट मैं बता दूं कि जो चतुर्भुज होता है उसका एक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। Number 2, emotional quadrant. आवेग से भरा हुआ। Number 3, social quadrant. सामाजिक चतुर्भुज का कोण। Number 4, adversity quadrant. विपरीत परिस्थितियों से भरा एक कोण। Number 5, I already coined, which is very soon we will have, is spiritual quadrant. और 5वां नंबर पे जो मैं बहुत जल्दी कोट करूंगा वो है हमारा आध्यात्मिक का एक कोण। This is not what I create. This is psychologists have already created. If you, which quadrant are you belong to, so that you can progress in your life. So ये मैंने नहीं, ये जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने ये ऑलरेडी ये बना चुके हैं कि किस कोण में हम लोग जो है बिलोंग करते हैं। Number 1, the intelligent quadrant. A lot of people are intelligent quadrant. आपकी कैसी चतुराई है? नंबर 1 जो है वो चतुराई वाला हम लोग कोण की बात करेंगे। This measure of your comprehension ability, solve mathematics, memorize things, and recall subject matters. That means everything you will use intelligently. Why you cannot do? राइट। और यहाँ जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग चतुर होंगे वो इस जो कोण वाले जो लोग होंगे वो लोग सवालों को हल करने में आसान होंगे, उनको चीजें बहुत अच्छी याद रहेंगी, और उनको वो क्या किसी भी सब्जेक्ट मैटर में वो यही सोचेंगे कि वो क्यों नहीं कर सकते। You look at the people in India, lot of intelligent people. आप भारत में देखें बहुत सारे लोग हैं जो चतुर लोग। Anything you do, anything you say, they will find mistake on you only because they use intelligent word. आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, वो आपके अंदर कमियां ही सिर्फ निकालेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा चतुर चालाक लोग हैं। Yeah, intelligence is important, but over intelligent will become paralyze you. हाँ, चतुर होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप चतुर की जगह चालाक होने लग गए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। They will use intelligent. Why they cannot make it? और वो अपने उस चतुराई को इस्तेमाल करेंगे कि वो क्यों नहीं कर सकते।
They will use intelligence to find a reason why they cannot make it. और वो उसको देखेंगे, अपने जो उनका जो चतुराई उसको लगाएंगे कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकते। They will use intelligence to find how to blame you only. वो अपने उस चतुराई को लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कैसे दोषारोपण कर सकते हैं। If you using intelligence, you cannot go very far. अगर आप इस तरह का आप जो है चतुराई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। And some people, they will find intelligent why the marketing plan is cannot work. और कुछ लोग हैं वो अपनी चतुराई का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि मार्केटिंग प्लान काम क्यों नहीं कर रहा। It's all using the intelligence. और ये सब आदमी के जो चतुराई है उसका इस्तेमाल करने का। Most direct sellers, in my experience, most direct sellers, they never use intelligence. They are ordinary people. You need to become ordinary people. If you're using intelligence in direct selling business, you can never progress. I've seen a lot of people in my life from experience, from the day that I joined direct selling industry. I've seen a lot of people who make to the top are not intelligent. They never use the intelligent quadrant to become successful. They are just ordinary person only. They use the next quadrant, which is the emotional quadrant. So इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग आवेग भरा क्वाड्रेंट कहते हैं। So the emotional quadrant, the second one, emotion. You have to work from your heart, not work from here. You have to work from your heart, because direct selling is working from your heart, not working from your brain. और आपको जो है अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको अपने दिमाग से नहीं, आपको अपने दिल से काम लेना होगा। This measures your ability to maintain peace with others. और ये जो प्रिंसिपल है ये आपको दूसरे लोगों के साथ में शांति बनाए रखने में मदद करेगा। Keep to the time. Be responsible. Be honest. Respect boundaries. Be humble, genuine, and concentrate. आपको समय को लेके चलना होगा, आपको दायित्व लेना होगा, आपको ईमानदार बनना होगा, आपको जो है जो भी आप बाउंड्री सेट करते हैं उसकी आपको इज्जत करनी होगी, आपको बहुत ज्यादा हम्बल और आपको जेन्युइनली और आपको कंसिडरेट करना पड़ेगा। They will never have ego. Only intelligent people will have the ego. और इस तरह के जो इमोशनल भरे जो लोग होते हैं, जो आवेग से भरे लोग होते हैं, उनके पास में If you really want to become successful, if you really want to become success in direct selling, you have to have more on this EQ. So ask yourself, how is your EQ now? अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस पानी है और आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास में ये EQ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The third is social quadrant. और तीसरा जो हमारा है वो है हमारा सामाजिक का क्वाड्रेंट। This is measure of your ability to build a network of friends and maintain it over a long period of time. और ये क्या है, ये उस मेजर को दर्शाएगा, यानी उस परिमाण को दर्शाएगा कि आपका कैसे आपने कितनी बड़ी टीम बनाई और उस टीम को कितने लंबे समय तक आपने चलाया। People that have higher EQ and SQ tend to go far in life than those with a high IQ but low EQ and SQ. और दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से जिनके पास में जो इमोशनल क्वाड्रेंट है वो जितना ज्यादा होगा और सोशल क्वाड्रेंट जितना ज्यादा होगा वो बहुत दूर तक जाएंगे, न कि उन लोगों में जिनके पास में IQ बहुत ज्यादा है लेकिन उनका EQ और SQ बहुत कम। Remember, your EQ represent your character. आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो EQ है वो आपके चरित्र को दर्शाता है, and your SQ represent your charisma. और आपका जो SQ है वो आपका करिश्मेटिक कितने चमत्कारी हैं ये दिखाएगा। Give it to habits that will improve these three EQs, but more especially your EQ and SQ. और आपको लगातार इन जो जितने भी Q के बारे में आपको बताया जाता है क्वाड्रेंट के बारे में, उस पे आपको जोर देना है, खास करके आपका जो इमोशनल और सोशल क्वाड्रेंट है उसके ऊपर। So if you have EQ and SQ, you can manage your network properly. अगर आपके पास में EQ यानी इमोशनल क्वाड्रेंट और सोशल क्वाड्रेंट अगर आपके पास में है तो आप बाकी सारे लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। And the fourth quadrant is the adversity quadrant. और चौथा जो था वो विषमता भरा वाला जो क्वाड्रेंट है।
the measure of your ability to go through a rough patch in life and come out without losing your mind. और ये उस परिमाण को दर्शाएगा कि आपका जो एबिलिटी, आपकी जो क्षमता है कि आप खराब से खराब सिचुएशन से कैसे बाहर निकल करके आते हैं। Like this COVID-19, this pandemic, whether you can come through this rough patch in life or without losing your mind. जैसे कि ये जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, इसमें से आप अपने बिना दिमागी संतुलन खोए आप बाहर आते हैं कि नहीं आते? AQ determines who will give up in face of troubles and who will abandon their family or who will consider suicide. और जो AQ है वो डिसाइड करता है कि कौन जो है वो हाल को छोड़ देगा कठिन परिस्थितियों में, या कौन जो है वो अपने जो है सुसाइड तक भी चला जाए। So the important during this time is this pandemic time. Are you can go through this rough patch? You only can go through this rough patch if you have the hope and belief. तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे यही है कि क्या हम लोग अपनी इस जिंदगी में इस खराब परिस्थितियों से हम लोग निकल करके बिना अपना दिमागी संतुलन खोए हम लोग निकल पाते हैं कि नहीं। And the final one is spiritual quadrant. और लास्ट में पांचवा नंबर जो है वो हमारा आध्यात्मिक जो है वो क्वाड्रेंट दर्शाता है। When you have this, you will say everything happens there is for reason, and you always have positive, positive, positive. Whatever happens, you will have positiveness only in you. और जब ये आपके पास कि कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण जरूर होता है, आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सकारात्मक और सकारात्मक ही सोच पाएंगे। Now let's listen. Let's watch this video. So आइए एक वीडियो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Don't worry, it's in Hindi, so don't worry. Everybody can understand. Don't need translation. Hey गेम चेंजर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल चीज के बारे में जिसे समझ के अगर आप अच्छे से अप्लाई करें तो आप छोटे से स्टेप लेके बहुत बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। आप अपने से कहीं ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से आगे निकल सकते हैं। ये आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज में हेल्प करेगा। दोस्तों, ये पावरफुल चीज है कंपाउंड इफेक्ट, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने भी ये कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। अगर आइंस्टाइन इसे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्यों मानते थे, ये समझने के लिए ये पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी बादशाह ने जब चेस गेम खेली तो उसे वो गेम इतनी पसंद आ गई कि उसने चेस के क्रिएटर को बुला के ये कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस क्रिएटर ने कहा कि बादशाह सलामत, और कुछ नहीं, बस इस गेम के पहले स्क्वायर पे एक राइस का दाना रख के हर अगले स्क्वायर पे उसे डबल कर दें। तो बादशाह बहुत गुस्सा हुए और सोचा क्या बेवकूफ आदमी है, और उस क्रिएटर को कहा कि तुमने ये मामूली से दाने मांग के मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। तो उस क्रिएटर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि चावल के ये दाने गिन के उसे दे दिए जाएं। कुछ दिनों बाद वो सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के पास आए और कहा, बादशाह सलामत, वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरी सल्तनत में नहीं है। ये सुन के सब बहुत हैरान हो गए और आप भी हैरान हो गए ना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। चेस की गेम में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो पहले स्क्वायर पे एक दाना जिसे हर अगले स्क्वायर पे डबल करना है, दूसरे पे 2, थर्ड पे हुए 4 दाने, फोर्थ पे हुए 8 दाने और 5 पे सिर्फ 16 दाने। इसी तरह हम अगर 64th और लास्ट स्क्वायर पे आए तो ये बनेंगे राइस के इतने दाने, जो मुझे तो बोलना भी नहीं आते। लेकिन अगर इसका वेट मेजर करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मेट्रिक टन, जिसकी आज की प्राइस पे वैल्यू बनती है $300 ट्रिलियन। यानी इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे जितनी वेल्थ है उतनी। तो अब समझ आया आपको कि वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो कंपाउंडिंग के पावर को सही से समझता था। वो सिर्फ कुछ चावल के दाने नहीं बल्कि दुनिया की पूरी वेल्थ मांग रहा था। बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने कमाए हुए रिटर्न पे भी और रिटर्न कमा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आगे और बढ़ता जाता है। ये वैसा ही है कि आपके किसी चीज के बच्चे हों और उसके बच्चों के बच्चे भी होते जाएं और ओवर टाइम मिलके ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट बन जाए। चलिए इसे समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि या आप 30 लाख रुपए आज ले लें या फिर ₹1 जो अगले 31 डेज तक डबल होगा, तो आप क्या चूज करेंगे? मान लीजिए अगर आप वो 30 लाख वाला ऑप्शन चूज करते हैं
और आपका दोस्त वो 1 रुपए वाला। 5 डेज बाद आपके दोस्त के पास है सिर्फ 16 रुपए और आपके पास 30 लाख रुपए। आप अपनी नई चमचमाती गाड़ी लेके आते हैं। आपका दोस्त आपको देख के उदास होता रहता है और आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं कि अबे बेवकूफ, तुम भी वो पहला ऑप्शन चूज करते, तुम्हारे पास भी 30 लाख रुपए होते। डे 20 पे जब बाकी सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, आपके दोस्त के पास हैं 5243 रुपीज। आपका दोस्त सोचता है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सब्र करने के बाद फिर भी उसके पास सिर्फ 5000 रुपए हैं और आपके पास वही 30 लाख रुपए। आप अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम फैलिए क्योंकि डे 29 पे वो मैजिक रुपया बन गया है 27 लाख रुपीज। लेकिन असल जादू होता है डे 31 पे, जब वो 1 रुपया बन जाता है 1 करोड़ 7 लाख रुपए से भी ज्यादा, यानी आपके 30 लाख से 3 गुना ज्यादा। और अब सारे लोग आपको दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर, जिसे आपके दोस्त ने तो यूज किया लेकिन आप नहीं यूज कर पाए। कंपाउंडिंग स्लोली ओवर टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। शुरू में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हमारी सारी एफर्ट्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान बहुत बेसब्रा है, इसलिए जब शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते तो बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं। जैसे कोई वेट लूज करने के लिए वॉक करना या जिम जाना शुरू करता है, लेकिन कुछ हफ्तों में रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो वॉक करना या जिम जाना ही छोड़ देता है। हम में से काफी लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोस सुनना शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी चीजों का जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, हम उस कंपाउंडिंग पॉइंट से पहले ही क्विट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को हम हमारी लाइफ के हर पार्ट को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई होता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 जिगरी यार हैं, तीनों 50,000 पर मंथ कमाते हैं और तीनों एक ही एरिया में रहते हैं। तीनों दोस्त मैरिड भी हैं और उनकी लाइफ बस ठीक ठाक चल रही है। एक का नाम है शाहरुख, दूसरे का सलमान और तीसरे का आमिर। तीसरा दोस्त आमिर डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, जैसे रोजाना किसी बुक के 10 पेजेस पढ़ना और अपनी डेली डाइट से सिर्फ 125 कैलोरीज कट करना। वहीं दूसरे दोस्त सलमान कुछ पुअर चॉइसेस मेक करते हैं। वो एक बहुत बड़ा टीवी ले आते हैं और रोजाना उस पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। वो रोजाना टीवी देखते हुए थोड़े चिप्स और चॉकलेट्स भी खाते हैं। वहीं उनके दोस्त शाहरुख अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं लाते और जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। 5 महीने बाद तीनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तीनों का वेट भी सेम है, बस आमिर थोड़ा बुक्स रीड करता है और सलमान टीवी देखता है और शाहरुख जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देता है। 1 साल गुजरने के बाद भी तीनों में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन 31 मंथ्स गुजरने के बाद हम तीनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। आमिर बहुत फिट हो गए हैं, वहीं सलमान बहुत मोटे हो गए हैं। आमिर ने हर रोज 125 कैलोरीज कम करके 33 पाउंड वेट कम कर लिया है। वहीं सलमान ने रोजाना 125 कैलोरीज ज्यादा खा के 33 पाउंड वेट गेन कर लिया है और शाहरुख अभी पहले जैसे ही हैं। लेकिन दोस्तों, असल डिफरेंस तो बॉडी में नहीं बल्कि उनके ब्रेन में आया है। जहां आमिर अब तक 1000 घंटे बुक रीडिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीजें सुन चुके हैं और उसी नॉलेज को अप्लाई करके उन्हें एक प्रमोशन भी मिल गया है और उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। वहीं सलमान अपनी जॉब से नाखुश हैं और उनकी अपनी बीवी से भी अनबन हो गई है और शाहरुख अभी भी सिर्फ 50,000 ही कमा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा कैसी चीजें ओवर टाइम कंपाउंड होके इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। दोस्तों, ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। हम बस दूसरों को कामयाब होते या फेमस होते देख के यही सोचते हैं कि यार ये तो ओवरनाइट कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे उनकी पूरी लाइफ की मेहनत होती है जो थोड़े टाइम में कंपाउंड होके उन्हें स्टार बना देती है। अगर मैं आपको इसको यूज करने का एक फॉर्मूला बताऊं तो दोस्तों वो ये है कि छोटी और स्मार्ट चॉइसेस मेक करें और कंसिस्टेंट रहें। ओवर टाइम आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने आप को ऑटो पायलट पे ना छोड़ें, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद मेक करें। तो ये बातें मैंने आपको डेरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई हैं। दोस्तों, अगर आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपकी लाइफ में हर वीक ये पॉजिटिविटी का घंटा बजता रहे। हे Okay, so you got it ready now. तो आपको ये चीज समझ में आ गया। So you need to do every day a small thing. That is why learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow.
every day improve a little bit. Every day improve a little bit, BV. Every day a little bit, little bit. After 1 year, you can see a total change in your network. So आप रोजाना थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कीजिए, बीते हुए कल से आने आज जी करके और आने वाले कल की एक आशा रख करके आप थोड़ा बदलना शुरू कीजिए। रोज थोड़ा 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 करके जब आप बदलना शुरू करेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। So if you really want to build your network, you need to have your own program schedule. अगर आप सही मायने में अपने व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपके पास में एक मासिक का जो रूटीन है वो होना चाहिए। This is what I have planned for the leaders, but you have to plan for your network. That means if there is a 30 days, you must have 30 days slot into your chart. If you don't have your 30 days there, your compounding will never work at all. तो ये चार्ट मैंने लीडरों के लिए बनाया है, लेकिन आपके पास में अपना एक चार्ट होना चाहिए कि महीने में 30 दिन होते हैं, उस 30 दिन में हर एक स्लॉट आपका फुल होना चाहिए। So if you ask me, so if you want to progress 30 days, so next 1 year, every month, if your chart is full in forecaling activity, guarantee there will be a result. तो अगर आप सही मायने में सफलता को पाना चाहते हैं तो महीने के जो 30 दिन का होता है, हर दिन अगर आप एक मीटिंग भी आप कर रहे हैं तो ये गारंटी आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपके केलिंग में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। So this is very important. So from today onwards, start to plan every day. You must have activity in Kaling. If you don't have everyday activity in Kaling, don't blame the situation. Don't blame anything because you never hope for tomorrow. आपको ये बात को समझ लेना होगा कि अगर आपको सफलता चाहिए तो 30 दिनों तक आपके हर दिन आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई कार्य, आपका मीटिंग होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो किसी भी परिस्थिति को आप दोष मत दीजिए। So if you want to become success, as my experience, you must have this kind of a chant so that your downlines, your leaders will know what you are doing for your network. अगर आप सही में सफलता पाना चाहते हैं तो मेरे अनुभव के अनुसार में आपके पास में ये पूरे 30 दिन का चार्ट जो है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए ताकि आपकी डाउनलाइन इस बात को जान सके और समझ सके। So coming Saturday, there is Strength Your Immunity through CBA by Miss Billion, nutritionist from Malaysia. आने वाले अगले शनिवार को आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को, अपने जो है रोग से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मिस बिलियन जो है मलेशिया से हमारे साथ में जुड़ेंगी। And I have a program on 13 June, Sunday, 3 p.m. That is 3 p.m. Malaysian time, 12:30 Indian time. Hope and belief for in Tamil language for Malaysian distributors. और 13 तारीख को मेरा सुबह में 12:30 बजे जो है तमिल सेशन में एक प्रोग्राम है होप एंड बिलीफ के ऊपर। So this is the company, the management from Malaysia has requested me to do. So ये जो है मलेशियन से जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझसे आग्रह किया कि आप इस तरह के प्रोग्राम करें। Then on 13 June 3 p.m. we have Women's Empowerment Series 1 Tamil session conducted by Madam Mageshwari. और 13 तारीख को ही जो है वुमेन्स का एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं तमिल सेशन में, वो जो कि मगेश्वरी मैम करेंगी। You see, I started Hindi. Now I went into Tamil. So this is the responsibility I take. So if you really want to progress, you have to take your responsibility by using the power of compounding. That means learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. आपने देखा कि मैंने हिंदी में प्रोग्राम शुरू किया था, अब मैंने इसको तमिल में जो है प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको जो कंपाउंडिंग इफेक्ट की जो बातें होती हैं कि आपको बीते हुए कल से सीखना है, आज आपको जीना है और आने वाले कल की एक आशा आपको रखनी है। And on 19 June 2021 Hindi session, Aspire to Inspire, Mr. Ajit Kumar Singh, Crown Ambassador, Mr. Vivian Gaur, Crown Manager, Mr. Partha Sarkar, Crown Manager, Mr. Manish Kumar, Emerald Manager.
और 19 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम होगा आकांक्षाओं से प्रेरणा, यानी जिसको एस्पायर टू इंस्पायर कहेंगे, जिसमें हमारे क्राउन एम्बेसडर अजित कुमार सिंह जी रहेंगे, विवेकानंद गौर सर रहेंगे, पार्थो सरकार रहेंगे और आपके मनीष कुमार जी रहेंगे। And on the 20th June 2021 3 p.m. Hindi session, Women's Empowerment Series 6 Ayurvedic Blessing, Boon for Women and Women Health Kit. और 20 तारीख को दोपहर में 3 बजे वुमेन एम्पावरमेंट की जो है वो सीरीज 5 चलेगी, जिसमें आयुर्वेदिक ब्लेसिंग के ऊपर में होगी, जिसमें प्रिया भट्ट मैम आएंगी। So this is what I mean, what I say to all of you, a program chart that you need to have to develop your network. जैसा कि मैंने दिखाया कि इस तरह का जो है एक आपके पास में भी एक आपका जो है प्रोग्राम का चार्ट होना चाहिए, जिससे कि आप अपने व्यवसाय को और बड़ा कर सकें। So the most important part here is, as what I told you, if you want to progress, if you want to make it things happen, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बीते हुए कल से सीखना होगा, आज आपको जीना होगा और आने वाले कल के लिए आपको आशा रखना होगा। Don't go away. There is another speaker is coming now to give a 5 to 10 minutes session. He want to share certain things of hope and belief. आप कहीं मत जाइए, अब इसके बाद में एक और हमारे साथ में स्पीकर जुड़ चुके हैं जो कि आशा और विश्वास पे कुछ बातें करेंगे। So I hand it over to our diamond manager, Mr. Ansaraj, to welcome him. Thank you very much. Patiently, you've been here. Yes, hope and belief. We maximum hit 228. Congratulations for all of you. Thank you very much for your support. God bless all of you. Namaskar. Namaste. Thank you. Thank you very much, sir, for your today this very energetic session, and we are really very much highly obliged to have you in this Zoom meeting and have such training like nobody else can do. So thank you very much, sir, for your valuable time. So अब आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आज प्रोग्राम को और आगे की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें अब हमारे बीच में मौजूद है हमारे डायमंड मैनेजर, जो आपके साथ में आशा और विश्वास के ऊपर में थोड़ी सी बातें आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अपने डायमंड मैनेजर मिस्टर मनीष कुमार का। थैंक यू सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद सर, आज के सेशन में मुझे समय देने के लिए। एक्चुअली आज का जो सेशन होप एंड बिलीफ का है, बहुत ही जबरदस्त सर ने हम लोगों को काफी बढ़िया बताया, और मैं अपना थोड़ा सा समय जो है मैं आप लोगों को अपना रखता हूँ, जो मेरे अंदर में बातें हैं। एक्चुअली लास्ट 17 इयर्स हो चुके हैं मुझे केलिंग के अंदर में काम करते हुए, और इन 17 इयर्स के अंदर में जो होप एंड बिलीफ जो बोलते हैं, वो उस वजह से ही आज के तक हम इस स्केलिंग के अंदर में जो है अभी तक टिके हुए हैं, और आशा है और 100% कॉन्फिडेंस भी है कि मैं वहां तक पहुंचूंगा जहां तक जो है अभी तक जो इंडिया के अंदर में रॉयल क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट किसी ने नहीं अचीव किया, वहां तक मैं पहुंचूंगा। एक्चुअली होप एंड बिलीफ के अंदर में जो है मैं अपना कुछ प्लानिंग जो मैं अपने टीम के लिए रखा हूँ, अपने साथ में हमारे साथ में जो भी हमारे सीनियर क्राउन एम्बेसडर्स वगैरह हैं, सभी लोगों के साथ मैं कुछ प्लानिंग भी ये करना चाहता हूँ कि पहले जो हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो बहुत ही स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, कोई भी जानकारी किसी को नहीं थी केलिंग का इंडिया के अंदर में। बट धीरे धीरे करके जो है आज ये बिजनेस हम लोगों को 20 इयर्स के अंदर में हम लोगों ने इंडिया के अंदर में काफी हद तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग केलिंग को जानने लगे हैं। बट कुछ ऐसी कमियां जो हम सभी लोग देखते हैं, जैसे सर ने बताया, अभी कुछ ही देर पहले सर ने बताया कि किस प्रकार से कंपाउंड इफेक्ट जो है हम लोगों के बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बट फर्स्ट जो कैश जो इंसेंटिव आता है 100 BV के ऊपर में 45 रुपीज, उसको देखने के बाद मैक्सिमम लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये केलिंग रेगुलर करूँ या ना करूँ। धीरे धीरे जो है वो उनका विश्वास जो है खत्म हो चला जाता है।
लेकिन ये विश्वास खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 45 रुपीज जो फर्स्ट हम लोगों का पहला जो चेक बनता है, ये धीरे 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 बढ़ते 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 जो है लास्ट जब आप देखेंगे आफ्टर 6 मंथ जो है, आफ्टर 7 मंथ जो है, ये आपका 1 लाख के ऊपर चला जाता है। बट उस सिस्टम के ऊपर में जो है मैक्सिमम लोग जो है विश्वास ना करते हुए हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट के द्वारा दिया हुआ जो इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान है, जिसके बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स को हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग का पॉइंट है एक ग्लोबल प्रॉफिट शेयरिंग जो है, हम लोग क्या शुरुआत से जो है हमने देखा है कि जो ग्लोबल प्रॉफिट है, जो भी व्यक्ति 400 बीवी करते हैं, वो 400 बीवी जो है उनका वर्ल्ड के हर बिजनेस के अंदर में जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आप चाहे क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे डायमंड मैनेजर हो या पॉइंट 1 अचीवर हो, आप स्टार्टिंग में जो है उस पे आपको बेनिफिट्स मिलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो ये ग्लोबल प्रॉफिट शेयरिंग को मैक्सिमम प्रमोट हम लोग एक दूसरे को करें, और उस बेनिफिट को पाने के लिए जो एक होता है ना कि हमारे बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के अंदर में जो है देखते हैं कि जो है ये है हमारी टीम, वो हमारी टीम, हम अपनी टीम को ही सिर्फ मोटिवेट करें या हम अपनी टीम को जो है बिजनेस का बेनिफिट दें। तो ये बिजनेस की बेनिफिट्स जो है हमको अपने साथ साथ हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के केलिंग टीम में फैलाने की जरूरत है। और जो कमी लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो क्राउन एम्बेसडर के जो हम जो प्लानिंग करते हैं, वो क्राउन एम्बेसडर डायमंड एंड एबव मीटिंग, हम लोग का जो एक चार्ट होना चाहिए पर मंथ का जो है कि अपने प्लानिंग के कैसे हम किस तरीके से करें, तो सब लोग मिल करके स्केलिंग के लिए जो है एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ बिजनेस को हम लोग करें। क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम सब लोग मिल करके हम सभी लोगों का यूनिटी जो है वो इक्वल पार्ट में एक जगह पर काम नहीं कर पा रहा है। उस इक्वल पार्ट को जो है जब सभी लोग मिल करके एक जगह करेंगे, 100% बिलीव 1 ईयर के अंदर में हम सभी डायमंड मैनेजर, क्राउन एम्बेसडर उन सभी जगहों को पहुंच जाएंगे, और हमारे टीम के अंदर में ऐसे ऐसे डायनामिक पर्सन रहेंगे जो मोर देन 1 लाख रुपीज आराम से इस जगह से कमा सकते हैं। कहीं से जो है बिलीव लेवल को कम करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस प्लान से बढ़िया बिजनेस प्लान पूरे इस यूनिवर्स में नहीं है। किसी भी बिजनेस का वो बिजनेस नहीं है। आपको जो देख लीजिएगा, किसी भी प्लानिंग को उठा करके आपको उसमें कोई बेनिफिट बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा और लॉन्ग लास्ट तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी जो है मैंने अभी पिछले लास्ट ईयर से जो है अपने बिजनेस को इस तरीके से ग्रोथ किया है। मैंने सर की बातों को समझा, सर से जो है गाइड लिया जो है, और उनकी बातों को समझ करके मैंने अपना डेली रूटीन चेंज किया, और मैंने अपना जो है बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल कैसेट्स वगैरह स्पीकर्स को मैंने सुना, जिनकी बातों को सुन करके मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और केलिंग के अंदर में वो सभी चीजें हैं जो मैं हासिल कर सकता हूँ और अपनी पूरी टीम को भी हासिल करके दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जो लीडर्स मीटिंग जो हम लोग करते थे पहले जो है, वो लीडर्स मीटिंग को सभी लोग मिल करके फिर से जो है करें। क्राउन एम्बेसडर मीटिंग और सभी ऑनलाइन जो है, कोई जरूरी नहीं है हम लोग जैसे पहले होटल्स वगैरह मिलते थे, ऑनलाइन मीटिंग जो है हम लोग इसको करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, हम लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत सारे कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, जो इस यूनिक पॉइंट्स के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीजें हैं, मेरे पास वो विश्वास है। उस विश्वास के साथ मैंने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया है। बीच में कुछ समय हमारे टीम में मैक्सिमम लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया था, बट हमने जो है उस बिजनेस को पकड़े रखा जो है, और धीरे 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 उसी कंपाउंड इफेक्ट को लेकर के जो है एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए आज के समय में एक अच्छा बिजनेस जो है हम अपने बिहार से, झारखंड से दे रहे हैं। और मैं आशा करूंगा आप सभी लोग मिल करके जो है हमारे एकुमुलेशन प्लान, जीपीएस ग्लोबल प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम, इन दोनों के ऊपर में समझते हुए हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिल करके, क्योंकि केलिंग ने सिखाया शुरुआत में ही हम लोग को कि यहाँ कोई भी जो है टीम क्रॉस लाइन नहीं है, और जब क्रॉस लाइन नहीं है तो ऑल आर केलिंग फैमिली मेंबर। हम सभी को मिलकर के एक साथ काम करना है और केलिंग को इंडिया के अंदर में सबसे नंबर 1 पर लेकर के जाना है। उसी के लिए जो है हम सब एक साथ जो है जुड़ करके डायरेक्टर सर के साथ जो है यहाँ पर हम लोग अपने काम को, अपने मकसद को कंप्लीट करेंगे।
तो मैं आज इतना ही बात आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने मुझे जो है मौका दिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दे करके मुझे सुना जो है। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आज आपने एक बातों ही बातों में एक अच्छे प्रस्ताव को आपने रखा कि केलिंग इंडिया के अंदर में जूम मीटिंग के अंदर में लीडर्स मीट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैटेगराइज करके जितने अच्छे ढंग से इसको किया जा सकता है उसकी बातें हम लोग करेंगे, आपस में हम लोग इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो हर एक ग्रुप वाले लोग मिल करके आएंगे। और आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि केलिंग में कोई क्रॉस लाइन नहीं होता है। हर आदमी, हर लोग, हर मेंबर जो भी हमारे जुड़ता है वो हमारा एक फैमिली मेंबर की तरफ में है। एक फैमिली की तरह, एक बड़ी फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और एक दूसरे के सफलता के लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं। इसके लिए, ये बात, अच्छे मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आप लोगों ने देखा कि आज इस लर्निंग लॉफ्ट में आकर के हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हम लोगों ने सीखी हैं और अपने जीवन में हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इस पूरे अगर मीटिंग का अगर आप निचोड़ देखें तो इसमें सिर्फ एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है कि अपने बीते हुए कल से आपको सीख लेनी है। आज आपको जीना होगा और अपने आने वाले कल के लिए आपको आशा और विश्वास ऐसा कि आपके ऊपर में, खुद के ऊपर में आपका 100% बिलीव होना चाहिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में, yes sir, I just want to mention something. I just recall back. Okay, the most important part, just translate for me. The most important part, due to this pandemic situation, lockdown is going to be over. Remember this: if you really want to progress, contact your Crown Ambassador. Contact your Crown Ambassador, because your Crown Ambassador will guide you how to make things progress. एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये लॉकडाउन खुलता है, जैसे ही खुलता है उसके बाद में भी आप लोग रोजाना अपने क्राउन एम्बेसडर से या अपने अपने लीडरों से आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। If you don't have Crown Ambassador like Mr. Ansara, she don't have the upline Crown Ambassador, never mind. You can communicate with the company. So the company still will help you out. Don't worry about it. आपके पास, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर सर जगह सर आप हैं। So you are the only my upline Jaga sir. So we will work together, sir. Okay, thank you. So that's all. Just want to pass this information, because the most important part, have a gratitude towards your Crown Ambassador, because they are there to guide you, to help you, and to coach you to make things happen. आप अपने ऊपर में आप विश्वास करिए, अपने अपलाइन के ऊपर में आप विश्वास करिए। क्राउन एम्बेसडर वहां पे मौजूद है, हमारे यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे को सिखा करके आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं। आप लोगों ने आज इस होप एंड लाइफ के इस प्रोग्राम में, हमारे लर्निंग लॉफ्ट के सेशन 6 में, रिमेंबर दिस, रिमूव ईगो फ्रॉम आवरसेल्फ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अपने ईगो को आप बाहर निकालिए। During this lockdown, especially this pandemic, COVID pandemic 2, that means second wave, I've really learned a lot in life. और इस पेंडेमिक के, यानी कि इस कोविड का जो हमारा जो सेकंड पार्ट जो हमारा चल रहा था, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। Remember this: if we are surviving today, if we got life today, it's just because God wants us to live somewhere. आप इस बात का ध्यान रखिए कि आज अगर हम सरवाइव किए, अगर हम जिंदा हैं, इसका मतलब भगवान हमसे कुछ अच्छा चाहता। When God is there and given us our a life for us, let us put our egos aside and let us help each other to progress ourselves. और जब भगवान यहाँ पे मौजूद है और भगवान ने हमें एक नया जीवन दिया है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि अपने जीवन को एक मकसद दें, एक दूसरे की हम लोग मदद करके आगे बढ़ें। That's all for today. और यही था आज का हमारा मैसेज। तो आप लोगों ने देखा साथियों कि इस लर्निंग लॉफ्ट के सेशन 6 में होप और बिलीव यानी आशा और विश्वास का इतना बढ़िया समागम आज हम लोगों को देखने मिला। तो एक दूसरे के प्रति जो हमारी आशा और विश्वास है, इसको हम लोग कायम रखेंगे, एक बड़ी फैमिली के तौर पे हम लोग चलेंगे और आइए मिल करके इन चुनौतियों का सामना करें और अपने जीवन में इस संघर्ष को खत्म करें और अपने एक अपार सफलता को हम लोग पाने की तरफ अग्रसर हो चले। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोगों का साथ ऐसे ही हम लोगों को बना रहेगा और आप लोगों का ये आशा और विश्वास कि आप लोगों को अच्छी अच्छी और बेहतरीन मीटिंग आप
आपको मिलती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हम लोग आज का मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू दैट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद मोर एनर्जी एंड मोर होप एंड बिलीफ। थैंक यू। See you on Saturday. हाँ, तो आपसे फिर मुलाकात होती है अगले शनिवार को एक और अच्छी बेहतरीन मीटिंग के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।